नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मार्च 2023 माह का राशिफल लेकर। यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल हो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। कन्या लग्न वालों का मार्च 2023 का जो महीना कैसा रहने वाला है। कन्या लग्न वाले जो होते हैं वो बुध से संचालित होते हैं और बुध का गोचर जो है वो भी आपकी 6th हाउस में चल रहा है। 16 मार्च तक चलेगा, उसके बाद आपके सप्तम भाव में चला जाएगा। तो यह गोचर व्यवस्था की हम बात करें तो यह जो 16 मार्च तक का जो समय है वो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रख के चलना है। कोई बड़े डिसीजन लेने से बचना है और कहीं ना कहीं कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मौसमी बीमारी की चपेट में आप ना आए उसका भी आपको केयर करके चलना है। और 16 मार्च के बाद कहीं ना कहीं आपकी सभी स्थितियों में सुधार आएगा, अपने अनुकूल सब कार्य चलेंगे और आपके अंदर कहीं ना कहीं तर्क शक्ति एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला 16 मार्च के बाद आपका समय रहेगा और आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान एवं तर्क से भरा 16 मार्च के बाद अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बुध का गोचर आ जाएगा। भले ही बुध नीचस्थ रहेगा लेकिन आपके लग्न को देखेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो स्थितियाँ आपके अनुकूल होती नजर आएगी। लेकिन 16 मार्च के बाद 11 मार्च के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं बिगड़ती नजर आ सकती है। पैसे जोड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि आपके बैंक बैलेंस का अधिपति शुक्र है वो अष्टम भाव में 11 मार्च के बाद चला जाएगा। तो आपको पैसे जोड़ने में दिक्कत होगी, धन रुक रुक कर आएगा, पैसे फंसने के भी कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं। तो आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। और जब शुक्र अष्टम भाव में आएगा तो यह पूरा महीने रहेगा, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना बेहद आवश्यक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पेट पीठ कमर में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपना खान पान ठीक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और 12 मार्च के बाद आपकी कार्यस्थल के स्थान पर 10th हाउस में मंगल का गोचर आ जाएगा, तो यह कार्यस्थल को लेकर थोड़ा उग्रता वाला वातावरण क्रिएट कर सकता है। तो पहले से ही आप अपने आप को सामंजस्य बना के चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं तो कार्यस्थल को लेकर कोई दिक्कतें खड़ी नहीं होगी। और 14 मार्च के बाद अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी कहीं ना कहीं आप धन खर्च करते नजर आ सकते हैं। पिछले एक साल से आपकी बैंक बैलेंस की स्थिति बेहद गड़बड़ चली आ रही है, क्योंकि केतु का जब से आपके बैंक बैलेंस के ऊपर गोचर आया है तब से आपकी फाइनेंशियल को लेकर बहुत दिक्कतें आप झेल रहे हैं। वह स्थितियों में अप्रैल 2023 के बाद कुछ हद तक सुधार आएगा। और वैवाहिक जीवन को लेकर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि आपका सप्तम भाव का जो अधिपति है वो भी पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है। तो वैवाहिक को लेकर अपने आप को आप थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। और यह महीने जो हो यात्रा के योग बन रहे हैं, हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ा गोचर गड़बड़ रह सकता है, और जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा गोचर गड़बड़ रहेगा, क्योंकि जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 12 में चल रहा है, चलेगा 11 मार्च के बाद अपने से द्वादश भाव में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुक्र का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा उच्च शिक्षा के कारण। और पंचम भाव का जो अधिपति है शनि वो भी अभी 6th हाउस में चल रहा है। तो एजुकेशन को लेकर हम यह महीने जो है वो कहीं ना कहीं 50-50 आप महसूस करेंगे। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए 14 मार्च तक स्थिति बेहद बढ़िया रहेगी। और बात कर लेते कैरियर की। कैरियर को लेकर 12 मार्च के बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। 10th हाउस में मंगल आने के कारण थोड़ी आपके अंदर एग्रेसिवनेस, उग्रता, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, जिद, गुस्सा, यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने आप को प्लेनेटरी पोजीशन को अनुकूल लेकर के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर 11 मार्च तक स्थिति ठीक रहेगी, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से ही करके चले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11 मार्च के बाद शुक्र का गोचर अष्टम भाव में चला जाएगा तो पैसे जोड़ने में दिक्कतें होगी और पैसे रुक रुक कर आएंगे। बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने से यह महीने बचना है। और यह महीने जो हो धन लाभ की योग बन रहे हैं, हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। उन तारीखों में रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, या तो उन तारीखों में आपको कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आप तारीख नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक,
और 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, 30 तारीख और 31 तारीख को कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन के। वैवाहिक जीवन को लेकर मध्यम रहेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, उग्रता पर कंट्रोल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेंगे क्योंकि सप्तम भाव जो है वो भी पाप कर्त्री में चल रहा है, तो छोटी मोटी दिक्कतें आएगी, लेकिन आप उनका सामना करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए अप्रैल 2023 तक विवाह के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर 16 मार्च तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख के चलना है। अपने पेट पीठ कमर का आपको ख्याल रख के चलना है। मौसमी बीमारी की चपेट में ना आए उसका भी आपको ख्याल रख के चलना है। स्किन संबंधित दिक्कतों का भी आपको सामना यह महीने करना पड़ सकता है। और बात कर लेते हैं संतान की। संतान को लेकर स्थिति गड़बड़ रहेगी, संतान का स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष तरीके से रख के चलना बेहद आवश्यक है। और मार्च 2023 का जो महीना है वो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आपको पाठ करना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर निकलते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।